हेलो एवरीवन। सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को पता है कि अपने हरियाणा जीके के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम बात करेंगे गुड़गांव के बारे में। तो गुड़गांव के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, उस पर बहुत प्यार मिला। आप सभी का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो आज हम बात करते हैं गुड़गांव के बारे में। तो गुड़गांव की सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। तो लोकेशन के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी चीज़ की लोकेशन के लिए हमें उस चीज़ के बीच पॉइंट से एक प्लस का निशान लगाना होता है। जैसे कि हरियाणा के बीच से हम एक प्लस पॉइंट का निशान लगाएंगे तो इधर जैसे ईस्ट डायरेक्शन होती है, इधर वेस्ट होती है, इधर नॉर्थ होती है ऊपर, और नीचे साउथ होती है। तो गुड़गांव की लोकेशन कहाँ पे है? इस साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में गुड़गांव है। अगर इसके स्थापना की पूछें तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या इसकी 15 लाख प्लस है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि 15 लाख प्लस वाले कितने ज़िले ऐसे हैं हरियाणा के अंदर, वो कितने हैं? 5 ज़िले ऐसे हैं जो कि जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा है। और प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है? गुड़गांव है। सबसे ज़्यादा वाला फरीदाबाद है, लेकिन सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? किसकी बात करेंगे? गुड़गांव की बात करेंगे। अगर फर्स्ट पूछ लिया जाता है तो आपको फरीदाबाद पे टिक करना है। ओके, नेक्स्ट करते करते हैं कि इसका पुराना नाम क्या है। पुराना नाम इसका है गुड़गांव। गुड़गांव पहले था, इसका अब गुरुग्राम हो चुका है। आपसे पूछा जाएगा, जैसे सीना काफ़ी बार पूछ चुकी है कि इसका नया नाम जो है गुड़गांव कब, गुड़गांव से गुरुग्राम कब हुआ है। तो आपको टिक करना है कि 12 अप्रैल 2016 का इसका नाम गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया था। इसके नामकरण की बात करें तो नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नामकरण हुआ था। इसके उपनाम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसको हरियाणा की मिलेनियम सिटी बोला जाता है। मिलेनियम सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि कई सालों से ये जो चीज़ चलती आ रही है लगातार, उसको हम मिलेनियम सिटी बोलते हैं। क्योंकि महाभारत काल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इसलिए इसको मिलेनियम सिटी बोला जाता है। इसको सोलर सिटी भी बोला जाता है। सोलर सिटी क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक गठबंधन है, जो कि आपको ग्वाल पहाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके हेड कौन है? डॉक्टर अजय माथुर है, जिसकी स्थापना 2016 के अंदर हुई थी। इसके बाद में इसको मेट्रो सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग मेट्रो की थी 2013 के अंदर, गुड़गांव से ही स्टार्टिंग हुई थी। इसको ड्रीम सिटी भी बोलते हैं, सपनों की नगरी बोलते हैं, मेडी सिटी बोलते हैं, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा हब यही है। क्योंकि आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मेदांता हॉस्पिटल में अगर कोई आता है तो वो गुड़गांव के कारण ही आता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट, इसको हरियाणा की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। हरियाणा की सिलिकॉन वैली सिलिकॉन जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती हैं, वो कहाँ पे बनती हैं? वो हरियाणा के गुड़गांव के अंदर बनती हैं। अगर पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो वो कहाँ बनती हैं? वो बेंगलोर के अंदर बनती हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। आईटी सेक्टर का हब, आईटी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना, उसका हब पूरा पूरा गुड़गांव के अंदर है। ज्वेलरी पार्क गढ़ी हसरूर, आगे एक जगह मैं आपको बताऊंगा, उसको हम ज्वेलरी पार्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि ज्वेलरी पार्क वहाँ जहाँ पे ज़्यादा ज्वेलरी का काम होता है, ज्वेलरी बनती हैं, हरियाणा के गढ़ी हसरूर की जगह है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हम इसकी बात कर चुके। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलेगा। मॉल सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम ये गुड़गांव के अंदर एक सबसे बड़ा मॉल आपको देखने को मिलेगा, जिसके हम एबियंस मॉल है, बहुत ही अच्छा और मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा है। आई थिंक आपको भी विजिट करना चाहिए। इसी को कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप कॉल करते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, जो आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, तो जितने भी कैपिटल सेंटर के जो हेड क्वार्टर हैं वो मोस्टली यहीं पे हैं हरियाणा के अंदर, गुड़गांव में। तो उसके बाद में बात करें, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा भी क्या है? गुड़गांव है। और गुरुग्राम को ही द्रोण नगरी बोलते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो था वो 2018 के अंदर यहीं पे खोला गया था। और उसके बाद में पंचकुला में खुला था, क्योंकि साइबर की ज़रूरत क्या पड़ी? साइबर की सबसे पहले जो एफआईआर थी वो गुड़गांव के अंदर कटी थी। उसी के बाद में ही 2018 में ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे साइबर क्राइम एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत आगे भविष्य में
हो सकती है। तो उसके बाद फिर पंचकुला में खुला और धीरे धीरे अब नए खुलते जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे HSSC में यही पूछेगा और पूछ चुकी है काफ़ी बार क्वेश्चन कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था, तो आपको बताना है कि गुड़गांव के अंदर, वो भी 2018 के अंदर। भारत में सॉफ्टवेयर बनाने में थर्ड नंबर पर गुड़गांव आता है। और सबसे पहले बात करें तो बेंगलोर आता है। अगर हरियाणा में सबसे पहले बात करें तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले गुड़गांव ही आएगा। लेकिन पूरे इंडिया लेवल पे बात करें तो थर्ड नंबर पर गुड़गांव की पोजीशन आती है। गढ़ी हसरूर को ज्वेलरी पार्क कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का काम होता है, इसलिए इसी को गढ़ी हसरूर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, गुड़गांव, बादशाहपुर, सोना, पटौदी। गुड़गांव से सुधीर सिंगला जी हैं, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद हैं जो कि निर्दलीय विधायक हैं, वहाँ से सोना से कौन है, संजय सिंह जी हैं। पटौदी एक अपने आप में एक रिजर्व सीट है जो जहाँ से सत्य प्रकाश जी हैं, क्योंकि 90 सीट में से 17 सीट ऐसी हैं 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि रिजर्व सीट हैं हमारे हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तहसील कितनी है हरियाणा के अंदर। तहसील भी हरियाणा के अंदर 5 तहसील हैं, गुड़गांव, मानेसर, पटौदी, फरुखनगर, सोहना, ये 5 तहसीलें हैं। अगर इनमें से एक की अगर फरुखनगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं फरुखनगर के बारे में आपको बताऊं तो फरुखनगर की स्थापना थी ना वो फौजदार खान ने की थी। लेकिन किसके नाम पे की थी, फौजदार खान ने फरुख सियर के नाम पे की थी 1732 के अंदर 18वीं शताब्दी में। और इसकी जो फरुखनगर की जो शेप की अगर बात करते हैं तो अष्टभुजी है, इसी को हम 8 कोणों वाला शहर कहते हैं। HSSC में काफ़ी बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा शहर है जो कि 8 कोनों वाला शहर कहलाता है, तो वो हम फरुखनगर को टिक कर देंगे। और फरुखनगर जो इसके यहाँ पे एक शीश महल है जो फौजदार खां था, इसके द्वारा स्थापना की गई थी फरुखनगर की, फरुख सियर के नाम पे। जो इसके अंदर जो शीश महल है वो भी इसी का निवास स्थान था फौजदार खां का, इसलिए इसको इसका निवास स्थान बताया जाता है। यहाँ पर अगर एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में सबसे पहले औषधि उद्योग आता है। जो औषधि उद्योग कहाँ पे है, डुंडा हेड़ा गांव के अंदर है, वो भी गुड़गांव के अंदर। ड्रग्स उद्योग हैं, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है जो कि आप आमतौर पर घर पे चाय पीते हैं या फिर किसी शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पे खाना खाते हैं, तो जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं वो चीनी मिट्टी बर्तन की बनी होती है। आमतौर पर आजकल तो हम घर पे भी यूज़ करते हैं उनका। सॉफ्टवेयर और IT उद्योग, सॉफ्टवेयर बनाने में भी थर्ड नंबर पे ही हम पढ़ चुके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी हैं और एक बेनेटन कंपनी भी है जो कि लेदर के उद्योगों के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। और ये बेनेटन कंपनी है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इटली देश की कंपनी है गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट मारुति उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंपनी की स्थापना की गई थी MTSPL के नाम से, जैसे हम इसकी फुल फॉर्म क्या है, मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1970 में की गई थी संजय गांधी के द्वारा। जब एक बार की बात है कि संजय गांधी जब लोकसभा के अंदर खड़े होकर सभी वहाँ पे सांसद के बीच में कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि मैं ग्रामीण तबके तक एक ऐसी गाड़ी वो भी सस्ती कॉस्ट पे पहुंचाना चाहता हूं जो कि मतलब सबके लिए हेल्पफुल हो सके। तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे सांसद बैठे थे जो कि उनकी निंदा करते हैं और हंसते हैं उन पे। तो यहीं से उनको पॉजिटिविटी मिलती है कि अब मेरा कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो मैं है वो ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं हर तबके तक ऐसी छोटी गाड़ी कम कीमत पर पहुंचा के दिखाऊंगा। तो उसके बाद में फिर इमरजेंसी लग जाती है। आपको पता है कि उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम जो एक एक को पकड़ के और नसबंदी की, क्योंकि पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी था। तो एक एक को पकड़ के और नसबंदी भी करवाएगी। क्यों करवाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था। तो उसके बाद में हम बात करते हैं 1981-82, इससे पहले जो 1980 के अंदर संजय गांधी की डेथ हो जाती है विमान दुर्घटना के अंदर। लेकिन उसके बाद में इंदिरा गांधी कहती है कि मेरे बेटे का सपना अधूरा रह गया। तो उनके बेटे का जो सपना अधूरा रह गया उस चीज़ के लिए फिर वो स्टार्ट करती है 1981-82 में जापान के साथ में टाई अप करती है। एक कंपनी आती है सुजुकी के नाम से और अपनी 26% हिस्सेदारी उस कंपनी के अंदर डालती है। और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे टाइम लगता है, 1 साल के बाद में एक्चुअल डेट बात करें तो 14 दिसंबर 1983 को पहली गाड़ी आती है मारुति सुजुकी
800 के नाम से। 800 क्यों था? क्योंकि इसका इंजन 800 का था। सबसे पहले जो मारुति सुजुकी थी ये कहाँ पर निर्यात की गई? हंगरी देश के अंदर निर्यात की गई थी। और ये सबसे पहले इसकी कॉस्ट कितनी थी? 47,500 के करीब इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट थी उस टाइम पे। आज तो ये बहुत ही डिमांड पे होती है, वरना बंद ही हो चुकी हैं लगभग। नेक्स्ट हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन के अंदर गुड़गांव में एक डिफेंस यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना तो 2013 के अंदर हुई थी और भारत में ये एकमात्र और प्रथम ही है। और इसका जो उद्घाटन है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम पे पीएम थे उन्होंने किया था। और ये बिनोला गांव के अंदर है। बिनोला गांव गुड़गांव के अंदर पड़ता है। आप सभी को पता है कि बिनोला गांव जो है वो हरियाणा का पहला सीएफएल गांव है। और जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है इसके चांसलर हमेशा रक्षा मंत्री होते हैं। तो आप देख लीजिए कि अब की बार सेशन में रक्षा मंत्री कौन है, वही इनके चांसलर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की। आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है? फरुखनगर के अंदर है। फरुखनगर कहाँ पड़ता है? गुड़गांव के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SCERT। SCERT की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1979 के अंदर हरियाणा में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है कि SCERT की फुल फॉर्म क्या है। तो आप ध्यान रखना, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिपा। हिपा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब इसकी स्टार्टमेंट हुई थी, कब, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव के अंदर है। 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको इसकी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना याद न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म एक बार जरूर से ज़रूर नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव के अंदर है। इसकी स्थापना जो है वो 1987 के अंदर हुई थी। जो आज आप रोडवेज देखते हैं तो वो रोडवेज इतनी शानदार है, उसको उस शानदार रोडवेज के पीछे कि क्या वजह है आप सभी को पता है कि वो बसें अशोक लीलैंड कंपनी की बन के आती हैं। अशोक लीलैंड कंपनी कहाँ की है? चेन्नई की है। लेकिन वहाँ से तो ऐसे कैसे बसें नहीं तैयार होके आते हैं, वहाँ से तो बस सिंपल एक ड्राइवर की सीट होती है और बाहर से एक बार फाउंडेशन होता है। लेकिन जो उसका अंदर का जो ढांचा जिसे हम बोलते हैं वो कहाँ पे तैयार होता है? वो होता है गुड़गांव के अंदर। उसी को डिनोट किया गया यहाँ पे, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम IIPM। IIPM क्या डिनोट करता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। स्थापना इसकी 1995 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है और कब इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी मानेसर के अंदर। मानेसर में पूछ ले कि कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है नैनवाल एक गांव है मानेसर के अंदर। मानेसर कहाँ पड़ता है? गुड़गांव के अंदर। वहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। और आपको पता होगा कि रिसेंटली मानेसर जो है वो एक नया नगर निगम बना है। गुड़गांव एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर तो क्या बोले कि गुड़गांव और मानेसर दो नगर निगम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय परिवहन निगम की, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंडिया की। अगर इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम NSG की। NSG क्या है, क्या इसकी जरूरत पड़ी? जब 1980 के बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसके बाद में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में ही गवर्नमेंट के अंदर फैसला लिया गया था कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो कि स्पोर्ट या फिर प्रोटेक्ट कर सके किसी भी चीज़ के लिए। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था कि एक NSG की कमांडो इस टाइप में होना चाहिए। तो NSG के बारे में बात करें तो NSG की जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है ना वो कहाँ पे है? वो मानेसर गुड़गांव के अंदर है। और इसके जो हेड ऑफिस की बात करें तो वो कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में पूछे कि कहाँ? दिल्ली के पालम विहार के अंदर है। ओके फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं अब गुड़गांव के अंदर मंदिर की, कि मंदिर क्या, कितने मंदिर हैं, कैसे कैसे उनकी वास्तुकला है, किस पैटर्न पे आधारित हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि शीतला माता मंदिर की।
शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर कि सबसे पहले तो शीतला माता थी कौन? शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ये आप सभी को पता है कि उनके क्या नाम थे। उनको ललिता भी कहा जाता था, कृपी भी कहा जाता था। कृपी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कृपाचार्य की बहन थी ना, इसलिए उनको कृपी कह देते थे लोग। बड़ी माता भी कहते थे। बड़ी माता, जो कौरव पांडव थे ना, वो अपनी माता से भी बढ़ के उनको मानते थे, तो वो उनको बड़ी माता कहते थे, इसलिए उनका नाम बड़ी माता भी था। चेचक की देवी थी, क्योंकि वो चेचक के लिए जानी जाती थी, इसलिए उसको चेचक की देवी भी कहते थे। और शीतल, बहुत ही शीतल स्वभाव की थी, इसलिए उनको शीतला शीतला माता भी कहा जाता है। इसलिए उनको शीतला माता भी कहा जाता है। जो शीतला माता स्टार्टिंग में, अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको, कि शीतला माता का मंदिर सबसे पहले दिल्ली के केशव केशवपुर एक गांव है, वहाँ हुआ करता था। तो केशवपुर वहाँ गांव में एक रात को सौपन में किसी के आते हैं शीतला माता, और कहती है कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना और मेरे को वहीं पे जाना है जहाँ पे मेरे पति गुरु द्रोणाचार्य ने ज़्यादा लंबा टाइम बिताया है। तो गुड़गांव के अंदर उनको जाना था। तो वो उस नेक्स्ट डे गांव वालों से बात करते हैं, लेकिन उसकी उस पर बहस होती है। तो उस टाइम पे गुड़गांव के अंदर शासन था किसका? गुड़गांव के अंदर शासन था समरू बेगम का, जो कि किराए की एक सेना चलाती थी। और उनके बच्चों को चेचक हो रखा था, तो उनको किसी ने बताया कि आप ऐसे ऐसे शीतला माता के मंदिर में जाएं और वहाँ पे अगर मत्था टेक लिया तो आपके बच्चों का चेचक ठीक हो सकता है। तो वो अपने बच्चों को लेके वहाँ पे जाती हैं और रियली में उनके बच्चों का चेचक से छुटकारा हो जाता है। तो उनको गांव वालों से बात पता चलती है कि ऐसे ऐसे शीतला माता जो है मेरे सोपन में आई थी और हम उनको गुड़गांव में जाना है। तो उस टाइम पे जो समरू बेगम थी, उनका तो किराए की जो सेना चलाती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि मेरा शासन यहाँ तक है, तो कल से जो है नेक्स्ट डे उन्होंने डेट डिसाइड की, उसके बाद में वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया और गुड़गांव के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। शीतला माता मंदिर अब वहीं पे है। तो नेक्स्ट बात करें कि शीतला श्राइन बोर्ड है। श्राइन बोर्ड होता क्या है? शीतला श्राइन बोर्ड जो सबसे अगर बड़ा मंदिर है, ट्रस्ट है, तो वहाँ पे जितना भी चढ़ावा आएगा, जितनी भी पेमेंट होगी, उस चीज़ का गलत यूज न करके उस चीज़ के लिए एक श्राइन बोर्ड बनाया जाता है। और उस श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष हमेशा उस राज्य के सीएम होते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम रिसेंट कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और शीतला श्राइन बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1991 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं भीमकुंड मंदिर की। भीमकुंड मंदिर कहाँ पे है? पिंचाखेड़ा जोड़ के नाम से एक गांव प्रसिद्ध है गुड़गांव के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे तो उस शाम को उनको खेलने का भी मौका देते थे। तो जब वो, और कौरव और पांडव हमेशा फुटबॉल से ज़्यादा खेलते थे, तो पांडवों के अंदर सबसे शक्तिशाली आपको पता है कि भीम था। और भीम के पास जब भी फुटबॉल आता था तो वो उसको किक मार के हमेशा, पिंचाखेड़ा एक झील थी पिंचाखेड़ा गांव के अंदर, वहाँ पे कुंड बना हुआ था और उस कुंड के पास में पहुंचा देता था और हमेशा कौरवों से ही निकलवाता था फिर, और बार बार में ऐसा करता था। तो उस चीज़ का नाम एक कुंड के नाम से, और भीम स्टार्ट करता था, भीम कुंड के नाम से ही उसका स्टार्टिंग हो गई, इसलिए उसको भीमकुंड मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एकलव्य मंदिर। एकलव्य मंदिर क्या है? इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एकलव्य मंदिर, एकलव्य एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाते हैं कि मुझे भी आपसे शिक्षा लेनी है, तो वहाँ पे कौरव और पांडव भी बैठे होते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब वो बैठता है तो कौरव और पांडव वहाँ से उठ जाते हैं, क्योंकि जो एकलव्य था वो एक छोटी जाति का था, जो कि आमतौर पर उस टाइम पे जुलाहा एक जाति थी, उसे एक नीची जाति बोला जाता था। तो कौरव और पांडव थे वो राजा महाराजा वाली फैमिली से थे। तो वो कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, अगर ये होंगे तो हम शिक्षा नहीं लेंगे। तो मजबूरन गुरु द्रोणाचार्य को उसको मना करना पड़ता है। और एकलव्य कहते हैं कि गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको शिक्षा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो एकलव्य बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करता है, जंगलों में खुद ही प्रयास करता है। कहते हैं कि ना सेल्फ स्टडी होती है ना, वो जितना ज़्यादा खुद करेंगे उतना ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट होगी। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी जंगल के अंदर जा रहे होते थे, तो उनके आपने फोटो में देखा होगा कि गुरु द्रोणाचार्य के साथ साथ में कुत्ता भी मिलेगा आपको
फोटो में कई बार देखा होगा। तो कुत्ता था वो हमेशा गुरु द्रोणाचार्य के आगे आगे चलता था, अगर कोई खतरा है तो वो भांप लेता था और गुरु द्रोणाचार्य जी को अवेयर कर देता था। तो गुरु द्रोणाचार्य जी, कौरव पांडव ये सभी के सभी जंगल से जा रहे थे, तो उनके आगे आगे कुत्ता चल रहा था। तो कुत्ता थोड़ी देर बाद चलने के बाद भौंकना स्टार्ट कर देता है एकलव्य को देखकर। एकलव्य एक पेड़ के नीचे शांत अवस्था में ध्यान लगाए बैठा था। तो इससे जब कुत्ता भौंकता है तो उसके ध्यान है वो टूट जाता है। तो एकलव्य क्या करता है, अपना तीर कमान उठाता है और डायरेक्ट कुत्ते के मुंह के आर पार कर देता है, जिससे उसका मुंह बंद हो जाता है। ये सब दृश्य गुरु द्रोणाचार्य जी देख रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये ऐसा इतना महान शिष्य कौन है, इस ऐसी शिक्षा तो मैंने अर्जुन को भी नहीं दी कि ये इतना इसका ध्यान टूटा, इसको उसने उसकी जान भी नहीं ली और उसका अपना काम भी सिद्ध कर लिया कि मुंह बंद कर दिया कुत्ते का। तो वो तुरंत एकलव्य के पास में जाते हैं और कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप हैं कौन। तो एकलव्य कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं एकलव्य हूँ, मैं आपके पास में आया था एक बार, क्या मेरी छोटी जाति के कारण मेरे को भला बुरा सुनाया गया था, लेकिन मुझे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था और मैं आज भी आपको अपना गुरु मानता हूँ। और लेकिन मैं जब भी अपना कोई तीर कमान छोड़ता हूँ तो आपका नाम लेके कर छोड़ता हूँ, ताकि और वो सही निशाने पे भी लगता है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी उसी टाइम पे कहते हैं अगर आप मेरे को गुरु मानते हैं तो गुरु दक्षिणा में आप मेरे को क्या देना चाहेंगे। तो एकलव्य कहते हैं कि जैसा आप कहेंगे मैं हर चीज़ गुरु दक्षिणा में दे सकता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन का कद ऊंचा दिखाने के चक्कर में उनसे कहते हैं कि मुझे आपका दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो उसी टाइम पे एकलव्य अपना दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दे देते हैं और वो अंगूठा खांडसा गांव गुड़गांव के अंदर गिरता है। ये बात जब खांडसा गांव के लोगों को पता चली, उनको सुनाई दी, तो वो भावुक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एकलव्य को एक भगवान के बराबर तो दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो वो एकलव्य का मंदिर यहीं पे होगा और इसीलिए भारत में इस नाम से एकमात्र एक ही मंदिर है, वो भी खांडसा गांव गुड़गांव के अंदर। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर गुड़गांव में मेले कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीतला माता का मेला, गुड़गांव के अंदर है। चैत्र और आषाढ़ महीने में लगता है। चैत्र जो कि अपना देसी कैलेंडर होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, उनके स्टार्टिंग का जो होते हैं उनको चैत्र आषाढ़ बोलते हैं, उस टाइम में लगता है। और चेचक रोगी जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं इस इलाज के लिए, अपने इलाज के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। और उस जो कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के जब छोटे दाने निकल जाए तो कह देते हैं कि छोटी माता निकल आई, अगर बड़े दाने हो जाते हैं मोटे मोटे तो कह देते हैं कि बड़ी माता निकल आई। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि एक जो माता होती है जिसे हम शीतला माता कहते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा भी है, वो हमसे नाराज़ चली हुई थी। तो हम अगर वहाँ पर जाके मत्था टेक आते हैं तो हमारे सब कुछ जो छोटे दाने बड़े दाने, छोटी माता बड़ी माता, सब कुछ ठीक हो जाती है। तो वहाँ पे जाने से सब ठीक हो जाता है। चेचक के रोगी इसलिए इस इलाज में सबसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धो माता का मेला। बुद्धो माता का मेला जो है वो मुबारकपुर गांव गुड़गांव के अंदर है। बूढ़ी तीज का मेला आलूदर का गांव है। भगत पूर्णमल का मेला कासन गांव में है। महादेव का मेला इच्छापुरी गांव में है। और जो इम्पोर्टेंट है शाह चोखा खोरी का मेला, क्योंकि ये खोरी गांव में लगता है और ये एकमात्र ऐसा जो मुस्लिम समुदाय के लिए लगता है गुड़गांव के अंदर। इम्पोर्टेंट है शाह चोखा खोरी का मेला जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए लगता है, कहाँ पे, खोरी गांव गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की मस्जिद है। और ये है कहाँ पे, गुड़गांव के सराय अलीवर्दी गांव के अंदर है। चोमा मस्जिद गुड़गांव के अंदर है। यहाँ पे एक संग्रहालय है उरुस्वती संग्रहालय, ये कि ये पेपर में आया था, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था कि उरुस्वती संग्रहालय है वो कहाँ पे है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट हम झील के बारे में बात करें तो दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पे है, दमदमा गांव के अंदर है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, नेचुरल है और 3000 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं खलीलपुर झील, बसई झील। बसई झील है ये अपने आप में एक वेटलैंड लेक है। सुल्तानपुर झील की बात करते हैं तो सुल्तानपुर झील जो है वो फरुखनगर गांव में है। सुल्तानपुर झील के ऊपर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं
क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो झील है ना, ये प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ पे साइबेरियन सार्स आते हैं। साइबेरियन सार्स कहाँ से आते हैं? रूस के अंदर एक जगह है ठंडी, साइबेरिया के नाम से, वहाँ से वो सार्स उड़ के और यहाँ पे सुल्तानपुर झील के अंदर आते हैं। तो उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ होती है। कहाँ पे? सुल्तानपुर झील के अंदर। और 2021 के अंदर ये करंट का क्वेश्चन है कि रामसर स्थलों की सूची में सुल्तानपुर झील को, और एक और है भिंडावास झील जो कि झज्जर के अंदर पड़ती है, इन दोनों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। रामसर कन्वेंशन था एक, जो ईरान के अंदर एक समझौता हुआ था, जिसे हम वेटलैंड डे में बनाते हैं 2 फरवरी के नाम से। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि भीमकुंड झील क्या है। भीमकुंड झील पिंचाकड़ा झोर के नाम से जाना जाती है। मैंने आपको अभी बताया था कि भीमकुंड झील में वहाँ पे जो भीम था वो फुटबॉल को किक मार के वहाँ तक पहुँचा देता था और हमेशा कौरवों से ही निकलवाता था। उसका नाम भी भीम के नाम पे ही पड़ गया था, भीमकुंड झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल में सबसे पहले शीश महल। शीश महल फरुखनगर में है। फरुखनगर अभी बताया मैंने कि फौजदार खान ने बसाया था 1732 के अंदर, 18वीं शताब्दी में। और जो शीश महल है ना, ये बिल्कुल हूबहू लाल किले की नकल बना रखी है। लाल किले जैसा तो नहीं है, लेकिन लाल किले के टाइप में ही बना रखी है। आप कभी विजिट करके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि उसी हूबहू आपको वैसे ही लगेगी। और इसका निर्माण हमें फौजदार खान ने किया था 1733 के अंदर। एक हरियाणा के अंदर है काजी के मस्जिद, वो कुतुब मीनार की नकल है। आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिलेगा कि हरियाणा में ऐसा कौन सा स्थल है जो कि लाल किले की नकल है, तो आप बता देंगे कि शीश महल है। आपको पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की नकल है, वो कौन सी है, तो बता देंगे कि काजी की मस्जिद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोहना का किला। सोहना का किला कहाँ पे है? सोहना के अंदर है। निर्माण सोहन सिंह ने करवाया था 18वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो गुड़गांव के अंदर है। काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। HSSC ने काफ़ी बार पूछा गया है कि इसका निर्माण जो है बलबन द्वारा किया गया था। इसका एम क्या क्या उद्देश्य था इसका बनाने के पीछे? उद्देश्य था कि मेवात क्षेत्र में बार बार जो शांति भंग हो रही थी, उस शांति को बनाए रखना, क्योंकि बलबन के टाइम पे मेवों का आक्रमण, उस टाइम पे उसने जंगलों को भी कटवा दिया था। उसने आयरन एंड पॉलिसी जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी, और उसी में उसका बेटा जो शहजादा था वो मारा गया था। और उसके बाद में उसके दुख वियोग में ही उसके बलवन की मृत्यु हो गई थी। ये बातें हम हरियाणा की जो हिस्ट्री है वहाँ भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी जो ऐसा पॉइंट है जो आपको ऐसा लगे कि डिस्ट्रिक्ट में कवर नहीं हो रहा है, तो डोंट टेक इट टू हार्ट एंड डोंट टेक इट टू ज़्यादा न सोचें, कोई भी टेंशन ना ले। वो आपकी या तो मिसलेनियस पार्ट में, या फिर आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैंने सारा डाटा एक अच्छे क्रम में सोच रखा है। आपकी जो CET में 30 नंबर आएगा वो 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा मैं। तो जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ, आप वैसे वैसे करते चलें। जो चीज़ यहाँ कंप्लीट नहीं होंगी वो हम मिसलेनियस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, गर्म पानी का जो कुंड है वो कहाँ पे है? सोहना के अंदर है। अब ये देखो कि गर्म पानी का कुंड है, जो तालाब है, चश्मा जिसे बोलते हैं, वो गर्म किस वजह से रहता है? वो गंधक और सल्फर के कारण रहता है। और गंधक और सल्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम पानी में डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, इसलिए। और जो गंधक और सल्फर है वो हमेशा किन के लिए यूजफुल होते हैं? जो कि चर्म रोगी होते हैं, उनके स्नान के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेगम समरू का महल कहाँ पे है? झाड़सा गांव गुड़गांव के अंदर है। और किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है। समा पर्यटन स्थल, बारबेत पर्यटन स्थल, ये दोनों के दोनों जो है ना, कौन से? समा पर्यटन स्थल और बारबेत पर्यटन स्थल। जैसे कि प्राइवेट कंपनी के होटल होते हैं, वैसे ही ये दोनों अपने यहाँ पे गवर्नमेंट के होटल हैं। जैसे कि आप गुड़गांव के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे रहने के लिए स्थान मिलेगा, स्मा पर्यटन के नाम से, बारबेत के नाम से, सारे के सारे पर्यटन टूरिज्म के नाम पे और पक्षियों के नाम पे ज़्यादा ऐसे मिलेंगे, जो कि हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हैं। इनके अंडर ही इनकी निगरानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि DLF गोल्फ कोर्स है, वो भी गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व गुड़गांव के। सबसे पहले बात करते हैं कि गीता जूत्सी के बारे में। गीता जूत्सी जो है वो गुड़गांव से हैं, और इनका पूछ लिया जाए कि किससे संबंध इनका? एथलेटिक्स से। अगर एथलेटिक्स ऑप्शन में हो तो
तो हम एथलेटिक्स करेंगे, लेकिन एथलेटिक्स में भी बहुत आते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर पूछा जाए तो इनका संबंध दौड़ से है। अगर एथलेटिक्स और दौड़ दोनों दे रखे हैं तो हमें टिक किस पे करना है, दौड़ पे करना है। अगर दौड़ नहीं है फिर एथलेटिक्स पे जाना है। ओके ओके। और गीता जुत्सी है ना, वो हरियाणा की प्रथम अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी महिला, क्योंकि इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 1976 के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता जोशी गुड़गांव से है, दौड़ से संबंध है इनका, और हरियाणा की प्रथम अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी महिला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओम प्रकाश करहाना शॉटपुट से इनका संबंध है। इनका इनका भी संबंध कहाँ से है, इनका संबंध भी गुड़गांव से है। नेक्स्ट बात करते हैं शिवानी कटारिया के बारे में। शिवानी कटारिया एक स्विमर है, तैराकी करती हैं। प्रीतम रानी शिवाच ये पूर्व हॉकी प्लेयर हैं। अनूप कुमार कबड्डी के प्लेयर हैं। राजकुमार राव आप भली भांति इनको जानते होंगे और सिनेमा की बहुत बड़ी हस्ती हैं। इनकी एक फिल्म सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी स्टार्टिंग में, न्यूटन के नाम से, और आप सभी इनको भली भांति जानते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया गुड़गांव से हैं, उर्दू भाषा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शेखर गुरेरा गुड़गांव से हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, कि बहुत टाइम पे मतलब कि इनके कार्टूनिस्ट के रूप में संवाद करते हुए या फिर कटाक्ष करते हुए एक दूसरे पे देखने को मिला होगा। सबसे ज़्यादा इसका फेमस हुआ था, HSSC में पूछा भी गया है, जो 1999 के अंदर जो इंडो पाक वार हुआ था, उसके समय में शेखर गुरेरा जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्टूनिस्ट तैयार किया था उसके ऊपर कटाक्ष डालने के लिए। जोगिंदर राव हैं, वो पूर्व क्रिकेटर हैं। मंसूर अली खां पटौदी हैं, ये पूर्व क्रिकेटर हैं और हरियाणा में पहले कैप्टन भारतीय रह चुके हैं। कौन, मंसूर अली खां पटौदी। और ये ससुर भी हैं किसके, करीना के। और आप नेक्स्ट बात करते हैं आशीष नेहरा। आशीष नेहरा कौन है, क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते हैं। निकुंज मलिक कौन है, निकुंज मलिक और पायल राजपूत दोनों के दोनों बॉलीवुड अभिनेत्री हैं ये दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुड़गांव से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है। प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा यहीं से होती है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री भी यहीं पे है, इनकम का सोर्स भी यहीं है। इनकम का सोर्स यहीं है तो फिर यहाँ पे टैक्स का रिवेन्यू भी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को यहीं से मिलता है। भारत के अंदर 3rd नंबर पे गुड़गांव प्रति व्यक्ति के अंदर बात करें तो। हरियाणा के अंदर तो सबसे पहले हो गया। सॉफ्टवेयर बनाने में भारत के अंदर 3rd नंबर पे है गुड़गांव। फर्स्ट नंबर पे कौन है, बेंगलोर है। सेकंड पे चेन्नई है और 3rd पे गुड़गांव है। हरियाणा के अंदर गुड़गांव फर्स्ट नंबर पे है। प्रदेश का सबसे अमीर गांव कौन सा है, वजीराबाद गांव है गुड़गांव का। क्यों है, क्योंकि एक बार डीएलएफ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी 5-5 करोड़ के हिसाब से ज़मीन बिकी थी, तो वो वजीराबाद गांव में ही पैसा गया था सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ये बोल जाता कि सबसे अमीर गांव कौन सा है, कंफ्यूज ना होना कि एक ऐसा बोल जाता कि धनाड्डो का शहर कौन सा है। तो धनाड्डो का शहर है वो हम झज्जर के अंदर डिस्ट्रिक्ट करेंगे, बेरी के अंदर है वो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रदेश के अंदर हरियाणा के गुड़गांव में सबसे अमीर गांव कौन सा है, तो वजीराबाद गांव है। प्रदेश में प्रथम पुलिस कमिश्नरी 2008 में खोली गई थी, वो भी गुड़गांव में स्थापित की गई थी। अगर एट प्रेजेंट में पूछे तो पुलिस कमिश्नरी कितनी हैं, 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। और गुड़गांव के अंदर 2 नगर निगम हैं, एक तो गुड़गांव खुद हो गया, दूसरा मानेसर हो गया। मानेसर अपने आप में एक पुलिस जिला भी है, जैसे हांसी भी एक पुलिस जिला है, वैसे ही मानेसर को ही हरियाणा का ऑटो हब कहा जाता है। और नगर निगम कितने हैं हरियाणा के अंदर, अब नगर निगम 11 हो चुके हैं। अगर आपको 11 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको 10 के साथ में टिक करना है, अदरवाइज अब डाटा अपडेट हो चुका है। तो नगर निगम कितने हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। एशिया का प्रथम फोटोग्राफिक सेंटर म्यूजियम गुड़गांव के अंदर है, जिसकी स्थापना 2016 के अंदर की गई थी। और यहाँ पे जो 1874 जो बिल्कुल पुराने टाइम की बात करें तो अगर आप इस म्यूजियम के अंदर जाओगे तो बहुत ही पुराने पुराने कैमरे आपको अजीब अजीब तरीके से, कोई पहले लकड़ी टाइप में यूज़ करते थे, फिर फ़ोटो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पुराना। आज तो नई टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सी चीज़ें नई आ गई हैं, जैसे हमने क्लिक किया और फ़ोटो हो गई। लेकिन पहले के टाइम में जो यहाँ पे आप फोटोग्राफ देखेंगे या फिर कैमरे की जो क्वालिटी देखेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और पुराना कल्चर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बनी रहें, कि हमारे देखने के काम आती हैं। वैसे मतलब पुराना कल्चर बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए चीज़ें बनी रहनी चाहिए। और कभी आपको मौका लगे यहाँ पे जाने का तो देखना ज़रूर अच्छा लगेगा।
गुड़गांव नगर निगम की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2008 के अंदर हुई थी। और गुड़गांव नगर निगम ये सेकंड नगर निगम था। सेकंड नगर निगम गुड़गांव था। तो पहला नगर निगम कौन सा था? पहला था फिर फरीदाबाद। और जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष हमेशा मेयर होता है। मधु आजाद थी वो पहली मेयर थी गुड़गांव की। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो उत्तर भारत का सबसे पहला जो तितली पार्क है वो भी गुड़गांव के अंदर खोला गया था। की स्टोन नॉलेज पार्क है वो भी गुड़गांव के अंदर खोला गया था। चौधरी देवीलाल जो औद्योगिक नगरी है वो मानेसर के अंदर है। पहला जो खाद्य बैंक था वो भी गुड़गांव के अंदर स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2013 के अंदर स्थापित किया गया था। वो भी गरीब गरीब लोगों के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन था वो जो कांग्रेस की टाइम चल रही थी उस टाइम पर रणदीप सुरजेवाला जी ने इस खाद्य बैंक का उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पर आपको पता होगा कि रैपिड मेट्रो भी चलती है। रैपिड मेट्रो का मतलब है कि जो निजी मेट्रो प्राइवेट मेट्रो होती है वो भी चलती है। लेकिन गुड़गांव के अंदर सबसे पहले जो मेट्रो वो 14 नवंबर 2013 को ही स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे पोड टैक्सी भी चलती है। पोड टैक्सी का मतलब क्या है कि दो पिलर से वाई वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसको पोड टैक्सी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का स्टार्ट भी हो रखा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मेट्रो की शुरुआत अगर स्टार्ट अंदर हुई थी कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर के तक आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो फूल मंडी है वो भी गुड़गांव के अंदर है। और गुड़गांव की सीमा एकमात्र यूटी दिल्ली से लगती है। 1967 में हरियाणा का पहला जो स्थापना दिवस था वो गुड़गांव के अंदर मनाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख लेना इसको। 1967 के अंदर हरियाणा का जो पहला स्थापना दिवस था वो गुड़गांव के अंदर ही मनाया गया था। जो पुरानी कारों की जो रैली है जिसे हम विंटेज कार रैली बोलते हैं वो सोहना के अंदर आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन प्रति वर्ष होता है, फरवरी महीने के अंदर होता है। इसका प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? 1964 के अंदर किया गया था। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश के अंदर अगर हम खाद्य बैंक बारे में पढ़ चुके हैं तो वोटर एटीएम के बारे में पूछते हैं। कई बार पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुड़गांव के अंदर से स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि पीने के पानी निकलता है। और यहाँ पे क्या आता है, ये जो वोटर एटीएम है लाने वाला हरियाणा ही ऐसा पहला राज्य है पूरे इंडिया के अंदर कि यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग शुरुआत हुई थी अच्छी अच्छी। और सबसे बड़ा जो मॉल जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं वो एबियंस मॉल है। वो भी कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर। बहुत ज़्यादा ही मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रथम वाटर पार्क है वो भी गुड़गांव के अंदर है, वो स्थापित किया गया था। और अब बात करें कि जो खाद्य बैंक है या फिर वाटर एटीएम है या फिर वाटर पार्क है या फिर ग्रेन एटीएम है, सभी के सभी गुड़गांव के अंदर स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों ये आपका गुड़गांव था। बताना कैसा लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं हम ऐसे ही एक अच्छे और बेहतरीन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।